हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा ये एसी कोर्स का 11वां दिन है और आज हम सीखने वाले हैं विंडो एसी का सर्विसिंग कैसे किया जाता है। यहाँ पर पीछे लिखा गया है विंडो एसी का सर्विसिंग। तो आज हम सीखने वाले हैं कि विंडो एसी के सर्विसिंग में आपको करना क्या क्या चीज़ें होती हैं। यदि जो बिल्कुल नए हैं लोग, वो लोग पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे, और जिनको पहले से पता है वो वीडियो आज की स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है जिसे आप पहले से भी जानते होंगे। लेकिन फिर भी यदि आपको बेहतर तरीके से सीखना है तो आप शुरू से लेकर के वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, कुछ ज़रूर नया सीखने को मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, विंडो एसी जो होता है कहीं पर भी पहले से लगा रहेगा। सर्विसिंग में आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले मान लेते हैं कि विंडो एसी का ये फ्रंट है, कुछ इस तरीके से होता है। बनावट इसकी कुछ ऐसे ही रहती है। यहाँ से जो एयर निकलने वाला रास्ता है वो है, और ये जो होता है एयर फिल्टर वगैरह लगा रहता है, इसके द्वारा से हवा अंदर के तरफ जाती है, हवा ठंडी होकर वापस इधर के तरफ आ जाती है। हम लोगों को उससे नहीं मतलब है, वो चीज़ हम पहले से आप लोगों को बता चुके हैं। आज मेन मकसद ये है कि इसकी सर्विसिंग कैसे की जाती है। तो यहाँ साइड में देखिएगा तो एक स्क्रू रहेगा, जहाँ पर भी ये इंस्टॉल किया गया होगा एक इधर साइड में स्क्रू होता है। ये दो स्क्रू होते हैं। या फिर कहीं कहीं पर ऐसी भी एसी मिलेगी जिसको लॉक पर फिट किया गया होगा। मतलब लॉक का मतलब आप समझ सकते हैं, बस इसको दबा दिया जाता है, स्क्रू कहीं नहीं दिखता है। तो यदि ऐसी एसी आपको मिलती है तो आप ध्यान से पहले वो देख लीजिए कि लॉक कहाँ कहाँ पर है और किस तरीके से उसको दबा करके लॉक को खोला जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों का काम होता है इसी फ्रंट पैनल को यहाँ से खींच करके निकालना। मतलब यहाँ से खोल दीजिए, इधर से खोल दीजिए। ज़्यादातर ये स्क्रू दो स्क्रू पर होता है, इसको आप खोल दीजिएगा, ये सीधे सीधे बाहर आ जाएगा। जब ये बाहर आ जाता है तो क्या दिखता है, अंदर आपको कुछ इस तरीके से, मतलब ये ऐसा ही चौकोर दिखेगा, लेकिन पूरा आपका एवापोरेटर ऐसे फिन्स ट्यूब टाइप ऐसा एवापोरेटर होता है जाली वाला, वो दिखता है आपको। ठीक है, इसमें पाइपिंग वगैरह होती है और यहीं पर सेंसर वगैरह लगा रहता है, तो उससे भी हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं है। हम अंदर की बातों को बाद में सीखेंगे। यहाँ पर से जो है कि एक ऐसा व्यवस्था बनाया होता है, ये अंदर चीज़ें लगी हुई है, ये चेसिस होता है। चेसिस के ऊपर ही हमने बताया कि विंडो एसी का सभी भाग चेसिस के ऊपर कसे गए होते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर हैंडल बनाया गया होता है। या तो आप हाथ से मतलब ये ऐसा राउंड में होगा, या फिर ग्रिप बना होगा, वहाँ पर आप हाथ डाल करके इसको खींच सकते हैं। खींचने से पहले आपको ये भी देखना है कि साइड से इस कैबिनेट के अंदर इसको भी कहीं से न कहीं से कसा गया होता है। तो इस चीज़ का पहले ध्यान दे लीजिए। पीछे से भी कसा गया हो सकता है। बहुत सारी ऐसी एसी आती है जिसमें पीछे से भी स्क्रू कसा है, साइड से भी स्क्रू कसा होता है, लेकिन इंस्टॉलेशन करते वक्त वो स्क्रू को हटा दिया जाता है ताकि बाद में जब हम इसको निकालना चाहें सर्विस करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, तो वो आराम से निकल जाए। सर्विस का मतलब ये होता है ना, इसमें जो एवापोरेटर होता है, कंडेंसर होता है, उसका जो फिन्स होता है, मतलब जो जाली वाला भाग है, उसी के अंदर धूल गंदगी भर जाता है, जिससे एयर आर पार नहीं हो पाता है या फिर सही तरीके से नहीं हो पाता है, जिसके कारण से हमारी जो एसी है ठीक ठाक कूलिंग नहीं कर पाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना, पहले फ्रंट खोलना है। फ्रंट खोल दीजिए, उसके बाद यहाँ पर आपको ये ऐसा मिलेगा ग्रिप, इसको पकड़ के खींचिए। ये स्क्रू वगैरह चारों तरफ से देख लीजिए, कहीं से स्क्रू तो नहीं कसा गया। बॉडी में यहाँ पर स्क्रू कसा गया होता है, इधर भी स्क्रू होता है, ऊपर हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं इंस्टॉलेशन के वक्त ये सारे स्क्रू को हटा देते हैं ताकि आराम से इसको निकाला जा सके। यदि है तो उसको खोल दीजिए, नहीं है तो क्या करिए, इसको यहाँ से खींचिए। ये जो है
जब भी एसी का काम किया जाता है तो अकेले की बस की बात नहीं होती है, उसके साथ मतलब आप एक टेक्नीशियन हैं तो आपके साथ एक हेल्पर की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो यहाँ पर ये जो काम है हेल्पर की मदद से ही की जा सकती है। इसको आप खींचिए, खींचने के बाद जो इसका मेन बॉक्स होता है जो इंस्टॉल किया गया है वो दीवार के अंदर ही रह जाता है। जो मेन प्लेट होती है जो चेसिस कहलाती है, जिसके ऊपर सारा सिस्टम कसा गया होता है, वो पूरी तरह से ये खींच करके बाहर निकाल लिया जाता है। जब बाहर उसको आप निकाल लेंगे, प्लग उलग में से सब पहले ही से निकाल लिया जाता है, स्विच विच ऑफ करके, ये चीज़ नॉर्मल है। आप उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि एसी को कभी भी निकालें तो पहले प्लग निकाल लीजिए, स्विच बंद कर दीजिए, उसके बाद एसी पर काम कीजिए। तो वहाँ से एसी को निकाल करके ऐसे स्थान पर लाइए, मतलब वो तो कमरे में रहेगा, उसको उठा करके चेसिस का पूरा सिस्टम ऐसे स्थान पर लाइए जहाँ पर पानी गिराने से कोई मतलब कि कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, पानी जहाँ पर आराम से गिराया जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से चेसिस आपको मिलेगा, जिसमें इधर के तरफ आपका कंडेंसर हो सकता है, यहाँ पर आपका एवापोरेटर हो सकता है, इधर आपका कंप्रेसर हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी होती है। बीच में एक मोटर होता है, जिधर इधर के तरफ गोल वाला पंखा होता है, इधर के तरफ ब्लोअर होता है। ये चीज़ें आपको पता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान से देखते हुए हमें सर्विस करना है, मतलब पानी से इसको धोना होता है। मेन तरीके से मेन जो होता है ये आपका एवापोरेटर कॉइल और कंडेंसर कॉइल को ही धोना होता है, क्योंकि जो इसके अंदर फिन्स होते हैं, जो जालियां होती हैं, जब भी चलता है एयर आर पार होता है तो एयर के अंदर जो धूल कण होते हैं वो उन जालियों में फंसते जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है, जैसे मान लेते हैं किसी के घर के पास ज़्यादा धूल गंदगी हो रही है तो उसको एक साल में 2 या 3 बार सर्विस कराना पड़ जाएगा। किसी के घर के आसपास उतनी धूल गंदगी नहीं है तो वो साल भर में केवल 1 बार सर्विस करा सकते हैं। तो ऐसा होता है, तो जहाँ पर धूल वूल होता है वहाँ पर बार बार 2-3 बार जो है कि साल भर के अंदर सर्विस करना पड़ जाता है, नहीं तो एसी की जो कूलिंग क्षमता होती है वो प्रभावित हो जाती है, मतलब कम होती है। अब देखिए जहां पर कंप्रेसर होता है इसी कोने पर इसका पूरा वायरिंग का सिस्टम होता है। आपको क्या करना है, यहीं से नीचे के तरफ एक ईंट लगा देना है। ईंट आप समझते होंगे, ईंटा चाहे पत्थर चाहे कुछ भी ऐसा लगा दीजिए जिससे ये वाला हिस्सा ऊपर के तरफ उठ जाए, जहां पर वायरिंग का चीजें लगी हुई है, मतलब वायरिंग वाला जो भी सामान है इधर पानी न आए इसके लिए इसको ऊंचा कर दीजिए। बाकी साइड जो है कि थोड़ा सा ढाल हो जाएगा। एक और चीज आपको बचाना होता है, बीच में एक मोटर है, यहाँ पर आपको क्या करना है, पंखे को मतलब प्लास्टिक से लपेट देना होता है। लपेटिए पंखे को प्लास्टिक से। उसके बाद आपको क्या करना है, एक आपके पास सर्विस पंप होना चाहिए। यदि सर्विस पंप नहीं है तो किसी का समरसेबल पंप होता है जिससे पानी फोर्स में निकलता है। तो ऐसी चीजों को क्या करना है, आपको इस पे पानी, पहले तो आपको ब्लोअर से, एयर ब्लोअर होता है, देखे होंगे, ये चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर ये एयर ब्लोअर होता है। इसी के द्वारा क्या करना है, पहले हवा से ही इसके धूल को एकदम साफ कर लीजिए। जितना धूल साफ होने लायक होता है नीचे ऊपर चारों तरफ का साफ कर लीजिए। अब उसके बाद जो है कि पानी से इसको भी भिंगा देना है, इसको भी भिंगा देना है। भिंगाने के बाद आपको मार्केट में बहुत सारे ऐसे केमिकल मिल जाएंगे। एक स्प्रे वाला आता है, इस तरीके से स्प्रे का भी आता है। स्प्रे में एक ऐसा केमिकल होता है जिसको आप यहाँ से दबाइएगा, वो स्प्रे निकल करके जब ये भींगा रहता है चारों तरफ इस पर स्प्रे कर दीजिए। इधर भी स्प्रे कर दीजिए, मतलब एवापोरेटर, ये एवापोरेटर और इधर कंडेंसर पर स्प्रे कर देंगे। झाग बन जाता है, कुछ देर उसको 5 से 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। वहाँ पर जितनी भी गंदगी रहती है उसको काट करके वो साफ कर देता है। इस तरीके का एक केन लीजिएगा आप, स्प्रे वाला, जो सर्विस करने वाला स्प्रे वाला होता है केमिकल, उसको आप जब लीजिएगा तो एक से कम 2 एसी, यदि नॉर्मल गंदा है तो 2 एसी को आप साफ कर सकते हैं बढ़िया से। तो यहाँ पर आप स्प्रे कर दीजिए, ये बिल्कुल जो है कि साफ हो जाएगा। वहाँ पर जो है कि झाग जैसा आ जाता है और उसके बाद उस पर पानी मारिए। पानी इस तरीके से मारना है, 2 चीज़ों को आपको पानी से बचाना है।
इधर यहाँ पर कंप्रेसर पर पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो तो पूरी तरह से सील होता है। पर कंप्रेसर के ऊपर जो वायरिंग होता है उसमें नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि वहाँ पर स्पार्किंग हो सकता है। वहाँ से आप वायरिंग ही हटा दीजिए, खोल खाल करके तार इधर के तरफ कर दीजिए। यहाँ पानी नहीं आना चाहिए। यदि आपको लगता है कि यहाँ पर पानी आ सकता है तो इस चीज को भी आप यहाँ से हटा सकते हैं। आप वायरिंग को खोल दीजिए, आराम से वायरिंग खुल जाता है, सभी कनेक्टर पर ही रहते हैं, सबको खोल करके वापस यदि आप वायरिंग सीखेंगे, क्योंकि मैं आगे वायरिंग की बात करने वाला हूँ, वायरिंग कैसे किया जाता है, तो वायरिंग को भी आप हटा सकते हैं। मेन यहाँ पर मोटर बचता है, उसको प्लास्टिक से लपेटिए, लेकिन फिर भी पानी मारते समय यह आपको ध्यान देना है कि पानी जो है कि मोटर के ऊपर डायरेक्ट नहीं पहुंचना चाहिए। यदि मोटर यहाँ है तो पानी इधर से इस पर जो मारना है पानी, आप उस साइड से मारिए या इस साइड से मारिए ताकि पानी का फोर्स इधर जाए, और इधर पर जो है कि पीछे से मारिए, ताकि हम लोगों का मेन मकसद क्या होता है सर्विस करने का, एवापोरेटर और कंडेंसर कॉइल का जो फिन्स है उसके अंदर जो धूल गंदगी है बिल्कुल साफ हो जाए। तो वो चीज़ जो है कि आप आराम से साफ कर सकते हैं। जब वो साफ हो जाता है, मतलब इसके द्वारा पहले तो इसको भिंगाइए, भिंगाने से पहले आपको क्या करना है, एयर ब्लोअर से हवा मार करके इसको साफ कर देना है। मतलब धूल गंदगी जो भी हटने लायक रहेगा वो हट जाएगा। उसके बाद उसको भिंगाइए, हल्का हल्का पानी डाल के भिगा दे। उसके बाद ये स्प्रे मारिए। स्प्रे मारने के बाद आपको क्या करना है, पानी का फोर्स मारना है, पानी का फोर्स मारिए। उसके बाद ये एवापोरेटर और कंडेंसर आपका दोनों एकदम साफ, बिल्कुल साफ हो जाएगा, जिससे हवा जो है क्लियर आर पार जो है कि आने लगेगा। उससे एसी की जो क्षमता होती है, एफिशिएंसी अंग्रेजी में बोला जाता है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, काम करने की जो क्षमता होती है बढ़ जाती है। मतलब जैसे इधर से हवा ट्रांसफर नहीं होगा तो जो कंडेंसर काम करता है, मतलब वेपर को लिक्विड में बदलता है, वो सही से नहीं बदल पाएगा, जिसके वजह से एसी सही से काम नहीं कर पाती है। या फिर इधर से जो कूलिंग होती है इधर आर पार नहीं हो पाता है, तो इसके वजह से गंदगी के वजह से फिर वहाँ पर भी हवा इधर नहीं जाएगा तो कमरे में भी ठंडक नहीं आ पाएगी। तो ऐसा भी होता है। सर्विस नहीं करिएगा तो क्या होगा, इसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाएगा, क्योंकि जो गर्म हवा होती है कमरे की, इससे उधर जाएगी नहीं, हीट लोड इसको मिलेगा नहीं, बार बार ये ठंडा होता जाएगा कॉइल। और जब ठंडा होगा तो जो एवापोरेटर कॉइल होता है बिल्कुल बर्फ़ जम जाता है, आइस जम जाता है। तो यदि आइस जम रहा है किसी एवापोरेटर के ऊपर तो एक कारण यह भी हो सकता है कि आपको उसका सर्विस करना पड़ेगा। सर्विस करते समय जो फ्रंट पैनल आप खोलते हैं, मतलब जो आगे का जो जाली होता है मेन प्लास्टिक वाला, प्लास्टिक के जाली के अंदर एक एयर फिल्टर होता है। वो तो नॉर्मल जो जिसका एसी है वो भी आराम से उस चीज़ को खोल करके वो महीने में कम से कम 1-2 बार, हफ्ते में मतलब 2 हफ्ते में 1 बार उसको साफ कर लिया जाता है, ताकि उससे जो है कि एयर आपका आर पार होता रहे। क्योंकि उसमें क्या होता है, मेन गंदगी उसी एयर फिल्टर के अंदर आ जाता है और एक गंदगी की लेयर चढ़ जाती है इसके ऊपर। और जब लेयर चढ़ जाएगा ना, तो जो ये ब्लोअर होता है उसी के ठीक सामने ये एयर फिल्टर लगा होता है। अब जब ब्लोअर हवा को खींचेगा तो ये इसके ऊपर गंदगी का लेयर चढ़ गया है, वो क्या होगा, हवा उधर जा नहीं पाती है, बहुत जाएगी तो बहुत मामूली सा जाती है। तो हीट लोड इस एवापोरेटर को कम मिलता है, जिसके वजह से एवापोरेटर के अंदर बहुत ज़्यादा बर्फ जम जाता है, लेकिन हमारा जो कमरा होता है वो ठंडा नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको एसी को सर्विस करना पड़ता है। सर्विस करते समय आपको हमने बताया कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर वायरिंग होता है, वायरिंग पर पानी नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर मोटर पर पानी नहीं जाना चाहिए। सर्विस करना है तो कंडेंसर को साफ करना है और एवापोरेटर को साफ करना है, और उसी समय आपको एयर फिल्टर जो कि फ्रंट पैनल में ही होता है, जो सामने का प्लास्टिक का जाली होता है उसी के अंदर एयर फिल्टर होता है, उसको भी पानी से आप साफ कीजिए। उस पर आप केमिकल मारिए या शैम्पू वगैरह से भी मार देंगे तो वो साफ सुथरा हो जाता है। अब देखिए बात करते हैं, ये चीज़ जब नहीं मिलता है सर्विस वाला, तो बहुत लोग क्या करते हैं, जो
फर्श धोने वाला केमिकल आता है, फिनाइल जिसे कहते हैं, या फिर हार्पिक आता है, ऐसी चीज़ों को भी इसके ऊपर डाल करके साफ कर दिया जाता है। नॉर्मल होते हैं, कहीं पर भी मिल जाएंगे। मान लेते हैं कहीं आप एसी सर्विस करने गए, वहाँ पर आप ये स्प्रे वाला चीज़ें या फिर जो इसको सर्विस करने के लिए जो केमिकल आता है वो चीज़ आप नहीं लेकर के गए, कॉइल साइन नाम से एक केमिकल आता है, वो चीज़ आप नहीं लेकर के गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप हार्पिक से काम चलाइए। थोड़ा सा इन सब से क्या होता है, वो थोड़ा कम काम करता है, लेकिन वो भी क्या करता है, साफ कर देता है, बिल्कुल बढ़िया से वो भी साफ करेगा, लेकिन इन सब के मुकाबले उसका जो रिजल्ट होता है वो बिल्कुल सही नहीं आता है। अब उसके बाद जब आपका सर्विस हो जाता है, फिर से आप एयर ब्लोअर लीजिए, जो हवा मारने वाला होता है ना, हवा जो बहुत तेज मारता है, चित्र देख लीजिए इसी तरीके का होता है, उसी को फिर से हवा से मारिए। जो भी पानी इसमें लगा हुआ है उसको एकदम मार के सुखा दीजिए, मतलब पानी हटा दीजिए। और कुछ देर चाहते हैं कि थोड़ा सा ये धूप में रहे तो धूप में रख दीजिए, यदि समय आपके पास है तो, नहीं तो वापस इस चीज़ को वहाँ पर लगा दीजिए। इसको उठा के लाइए, और जो मेन बक्सा होता है, मान लेते हैं कि ये अंदर वाला बात है, मतलब रूम के अंदर है, इसको उठा के लाइए और इसी के अंदर डाल दीजिए, आराम से पड़ जाएगा। और जब पड़ जाता है तो उसके बाद उसके ऊपर जो है कि जो मेन फ्रंट होता है उसको कस दीजिए, यहाँ 2 स्क्रू लगेगा, कसा जाएगा आराम से, और कोने से कहीं से एक तार निकलता है, जो मेन लीड होता है वही निकलता है, और उसको आप ले जा करके 25 एम्पियर का जो सॉकेट स्विच है उसी में ले जाके लगा दीजिए। यहाँ स्विच नहीं होता है बल्कि MCB से आजकल चल रहा है, और बहुत बेहतर रिजल्ट काम करेगा। तो कुल मिला करके ये है कि ये सर्विस करने का तरीका है। सर्विस करने के लिए आप यूट्यूब के ऊपर और भी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर हमने थ्योरी के माध्यम से बताया, बहुत लोगों के पास आपको प्रैक्टिकल की वीडियो मिलेगी जहाँ पर कुछ इसी तरीके से सर्विस करते हुए आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो जब भी जो भी कुछ हम यहाँ पर थ्योरी के माध्यम से बताते हैं उस चीज़ को आप प्रैक्टिकली भी सर्च कीजिए। यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलती हैं, लेकिन दिक्कत ये आती है ना कि आपको 1 by 1 जैसे हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को पूरा कोर्स कंप्लीट कराने का, इस तरीके से किसी भी चैनल पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि सबको चाहिए पैसे। यदि आपको कोई कंप्लीट कोर्स कराता है तो उसका चार्ज जरूर लेगा, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल ये मुफ्त है। आप मन से पढ़िए, और जो कि मैंने जो बोला है, आप कलम कापी लेकर के हमेशा नोट्स को तैयार कीजिए। जो भी बातें हमने बताया इसके अंदर, जो भी आपको समझ में आया है, अपने भाषा में उस चीज़ को लिखिए कि एसी की सर्विस करते समय ये काम हमको करना पड़ता है और ये सावधानियां रखनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आज की हमारी आपको वीडियो समझ में आई होगी, और यदि कोई सवाल है तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।